भाई साहब देखिए, ऐसा है कि इंडियन क्रिकेट में तो लिटरली इस समय तूफान आ गया है। रोहित शर्मा, जिनकी लीडरशिप में इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल तक खेला था, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, T20 वर्ल्ड कप जीता, उस बंदे से ओडीआई की कैप्टनसी ले ली गई है और उनकी जगह एक नया जमाने का चेहरा दिया गया है शुभमन गिल के हाथ में कप्तानी देकर। अब देखिए, ये सिर्फ एक कैप्टनसी चेंज नहीं है, ये एक एरा का चेंज है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, फैंस इसके ऊपर डिवाइडेड है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ्यूचर के लिए सही डिसीजन है, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो रोहित के साथ थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट वाला मूवमेंट क्रिएट हो गया है। देखिए, बात बहुत सिंपल है। रोहित शर्मा 38 साल के हो चुके हैं, 2027 वर्ल्ड कप तक वो 40 के पार पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में बीसीसीआई ने फ्यूचर के लिए सोच के शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया। मतलब अभी से एक ब्लूप्रिंट रेडी कर रख चुके हैं कि भाई 2027 वर्ल्ड कप में क्या होना है। बट मेरे दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इतना जल्दी डिसीजन लेना इतना ज़रूरी था? रोहित के पास क्या एक और सीरीज नहीं दे सकते थे हम लोग? मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक परफेक्ट सीरीज का एंड हो सकता था, एक फेयरवेल टाइप की कैप्टनसी टूर हो सकता था, पर उससे पहले ही उनका चैप्टर क्लोज कर दिया गया। एंड आयरनी देखो, गौतम गंभीर जो पहले प्लेयर्स को प्रॉपर फेयरवेल मिलना चाहिए इस बात की वकालत किया करते थे, वो अब हेड कोच बनने के बाद कह रहे हैं कि फेयरवेल मैटर्स नहीं करता, कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, लेगेसी मैटर करती है। भाई ये यूटर्न देखकर तो पेट्रोल पंप भी शर्मा जाए कि यार क्या ही कर रहे हो। देखो, सीरियस नोट पर अगर बात करें तो अजीत आगरकर ने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने बोला है कि तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कैप्टन मैनेज करना मुश्किल हो रहा है एंड शुभमन को ग्रो होने के लिए वक्त भी चाहिए। सुनने में ऑब्वियसली बात ये सब चीज़ें लॉजिकल लगती हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या एक्सपीरियंस को आप इग्नोर कर सकते हो इस लेवल पर आकर? शायद नहीं। रोहित के नंबर्स की अगर बात करें तो 56 ओडीआईज में कैप्टनसी करने वाला बंदा 42 मैचों में जीता है। विनिंग परसेंटेज इज अबव 77%। एशिया कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, वर्ल्ड कप फाइनल तक टीम को पहुंचाया। भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे प्लेयर को आप रिस्पेक्टफुली एक ट्रांजिशन दे सकते थे, एक फेयरवेल सीरीज दे सकते थे, एक लास्ट हडल दे सकते थे, एक आखिरी हैंडशेक दे सकते थे। वो इमोशनल मूवमेंट डिजर्व करता था, ये बात में कोई दो राय नहीं है। पर अब कहानी यहां पर इंटरेस्टिंग होती है। डेविड गोवर, इंग्लैंड के एक्स कैप्टन, उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि रोहित और विराट दोनों 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले। मतलब गोवर साहब के अकॉर्डिंग अब इंडिया का फ्यूचर सिर्फ यंग ब्लड के हाथों में है, गिल, पंत, श्रेयस, इन जैसे लोगों के पास में। एंड सच कहूं तो मैनेजमेंट भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। एक खबर तो मैंने ये भी पढ़ी है कि ऑस्ट्रेलिया टूर जो है इन दोनों का लास्ट टूर होने वाला है। गिल कैप्टन है, अय्यर वाइस कैप्टन है, बुमराह को रेस्ट, जडेजा को स्ट्रेटेजिक के लिए रेस्ट दे दिया गया है। मतलब अब हर प्लेयर को एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से ग्रूम किया जा रहा है। आगरकर ने यह भी बोला कि इट्स जस्ट अ 3 मैच सीरीज, सबको एक साथ एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो समझो भाई, अब हर मैच एक ऑडिशन बन चुका है 2027 के लिए। पर यह ट्रांजिशन इतना सिंपल नहीं होने वाला है। रोहित और विराट जैसे प्लेयर्स अब सिर्फ बैट्समैन नहीं है, वो एक ब्रांड है, वो मेंटोर्स हैं और ड्रेसिंग रूम का बैकबोन है। अब अगर उनको साइड में बिठा दिया गया तो ड्रेसिंग रूम का एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। ये सोचने वाली बात है। फॉर्मर कोच अभिषेक नायर ने एक सॉलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि डिसीजन कुछ भी लो, पर कम्युनिकेशन ऑनेस्ट होना चाहिए। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, अगर रोहित के साथ में क्लियरली बात हुई है, अगर वो खुद एग्री हैं कि अब नेक्स्ट जनरेशन को मौका मिलना चाहिए, तो रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर उसे भी बिना बताए रिमूव कर दिया गया है तो ये कहीं से कहीं तक भी फेयर नहीं है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, रोहित का कैरेक्टर ही ऐसा है। बंदा कंट्रोवर्सी से दूर रहता है, वो क्वाइटली अपनी बैटिंग से जवाब देता है, और अगर उसका बैट नेक्स्ट सीरीज में बोल गया ना, तो भाई हेडलाइंस तैयार रखना कि रोहित शर्मा आंसर्स हिज क्रिटिक्स इन स्टाइल। देखो, शुभमन गिल का टाइम आ गया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और हमें भी अपने लेजेंड्स को रिस्पेक्ट के साथ में नए एरा में वेलकम करना चाहिए। बस एक ही उम्मीद है कि इस ट्रांजिशन में कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट दोनों बराबर रहे, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस का भी गेम है। और जब तक ड्रेसिंग रूम में इमोशन और रिस्पेक्ट बराबर हैं, तब तक टीम इंडिया अनबीटेबल रहेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा के साथ क्या वाकई में सही हुआ या गलत हुआ? और क्या शुभमन गिल रेडी है कैप्टेंसी के इस दौर को आगे लेके जाने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।